Hello student, welcome in my next lecture that is about life cycle of pteridophytes. Student, लास्ट लेक्चर में हमने स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी जो कि टेरिडोफाइट्स में डोमिनेंट फेज शो करती है, मेन प्लांट बॉडी है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ा था और किस तरह से स्पोरोफाइट ने गैमेटोफाइट प्रोड्यूस किया था ये भी स्टडी किया था। अब है कि गैमेटोफाइट वापस कैसे स्पोरोफाइट बनाता है, स्पोर्स कितने टाइप के होते हैं उनके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट ये है लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स और आपको ये बताया था जब भी हम लाइफ साइकिल की स्टडी करते हैं स्टूडेंट तो जो डोमिनेंट फेज होती है या मेन प्लांट बॉडी होती है उससे स्टार्टिंग की जाती है। ओके, तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ स्पोरोफाइट से। तो स्पोरोफाइट डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी है इसकी और ये डोमिनेंट फेज भी शो करती है। ओके, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट ये वाला पोर्शन लास्ट लेक्चर में कवर हुआ था, एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में ये जो कॉन और स्ट्रोबिलाई है वहाँ स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल ने मियोसिस करके स्पोर्स बनाए थे। उन स्पोर्स से गैमेटोफाइट बना था जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर थी, फ्री लिविंग, फोटोसिंथेटिक और स्मॉल थी। उसको हमने नाम दिया था प्रोथैलस। यहाँ तक की जर्नी कंप्लीट हुई थी कि गैमेटोफाइट बना दिया था। अब स्टूडेंट नेक्स्ट कि इस गैमेटोफाइट से वापस स्पोरोफाइट कैसे बनेगा। ओके, तो यहाँ पर फीमेल थैलस और मेल थैलस सेपरेट हैं, मीन्स कि फीमेल गैमेटोफाइट एंड मेल गैमेटोफाइट। क्लियर स्टूडेंट? अब फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट में ऑब्वियस है कि गैमेट्स प्रोड्यूस करने के लिए सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। उनके नेम क्या है वो आपको वैसे रिवाइज है, फिर भी देख लीजिए। फीमेल गैमेटोफाइट में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसका नाम होता है आर्किगोनिया। ये है स्टूडेंट फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये जो मैंने फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर बनाई है और यहाँ पर ये क्या हो गया, एग। क्लियर हुआ? मेल गैमेटोफाइट एंथ्रीडिया, मेल सेक्स ऑर्गन, और जो गैमीट होंगे उनके नाम क्या होते हैं, एंथ्रेजॉइड्स। क्लियर? मेल थैलस ने प्रोड्यूस किया मेल गैमीट, मीन्स एंथ्रीडिया ने एंथ्रेजॉइड्स रिलीज किए, और फीमेल जो आर्किगोनिया है वहां पर क्या लोकेटेड है, एग, जो कि नॉन मोटाइल है। मोटाइल कौन होगा यहाँ पर, एंथ्रेजॉइड्स होंगे। किसकी रिक्वायरमेंट होगी, वाटर की। वाटर से होते हुए वो कहाँ जाएंगे, आर्किगोनिया का जो माउथ है, ये जो फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ एंटर होंगे और किससे फ्यूज हो जाएंगे, एग से। यानी यहाँ पर फ्यूजन हुआ एंथ्रेजॉइड्स मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एग, और फ्यूजन से ऑब्वियस स्टूडेंट क्या बना, जाइगोट। और जाइगोट हमेशा क्या होता है, 2n, क्योंकि दोनों n और n के फ्यूजन से कौन सी स्ट्रक्चर बनी हमारी, जाइगोट बन गई, दैट इज 2n। और ऑब्वियस स्टूडेंट ये जाइगोट बना, 2n स्ट्रक्चर बनी, तो इससे क्या अराइज होगा, 2n बॉडी, डिप्लॉयड बॉडी, दैट इज स्पोरोफाइट। इट इज क्लियर? बहुत सिंपल लाइफ साइकिल है। सबसे पहले आपने यहाँ तक तो क्लियर कर ही लिया था गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट में ऑब्वियस है थैलस सेपरेट है, यदि इसमें तो फीमेल और मेल गैमेट प्रोड्यूस हुए, फ्यूजन हुए, जाने का जो मोड था वो वाटर था, जाइगोट बना, जाइगोट 2n है, डिप्लॉयड बॉडी है, तो वो कौन सी बॉडी बनाएगा, स्पोरोफाइट वापस बनाएगा, फिर वापस वो स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट। इट इज क्लियर स्टूडेंट? कुछ पॉइंट यहाँ पर जो हमने स्टडी करने हैं वो है कि यहाँ पर ये जो जाइगोट बना इससे किसका डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो का। और ऑब्वियस स्टूडेंट जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट में। यस और नो? जाइगोट से एम्ब्रियो बना तो ये सारा इवेंट कहाँ हो रहा है अभी, फीमेल गैमेटोफाइट में। ओके, अब फीमेल गैमेटोफाइट में एम्ब्रियो बन रहा है तो आपने जो ब्रायोफाइट देखा उससे थोड़ा सा आप एक स्टेप आगे पढ़ रहे हो, थोड़ा सा एडवांस स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा। फिर यहाँ पर हमने एक लाइन लिखी है कि प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट। प्रीकर्सर क्या मीनिंग होता है इसका, हमने ये तो नहीं कहा नहीं ये सीड प्लांट है, हमने सीडलेस बोला था, यानी ये सीड नहीं बने, लेकिन ये जो इवेंट यहाँ पर हो रहा है ये उसका प्रीकर्सर है, सीड हैबिट का। प्रीकर्सर का मतलब है सीड हैबिट
बनने से जो जस्ट पहले इवेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रीकर्सर। तो स्टूडेंट ये बहुत बार पूछा जाता है प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट्स के बारे में। तो टेरिडोफाइट्स में स्टार्टिंग हुई नहीं है सीड बनने की, लेकिन सीड बनने से पहले का जो इवेंट है ना वो स्टार्ट हो चुका है। प्रीकर्सर का मीनिंग आप एक दो एग्जांपल से ऐसे भी समझिए, जैसे स्टॉर्म आने वाला है तो डार्क क्लाउड्स आ जाते हैं, तो डार्क क्लाउड्स प्रीकर्सर हैं किसके, स्टॉर्म के। ओके, टीवी से पहले रेडियो था जहाँ की वीडियो नहीं था, सिर्फ ऑडियो होता था, तो एक प्रीकर्सर इवेंट था टेलीविजन के अराइज होने का। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हुआ होगा प्रीकर्सर का मीनिंग कि सीड हैबिट की शुरुआत अब हो जाएगी टेरिडोफाइट्स के बाद में, क्योंकि टेरिडोफाइट्स के बाद वैसे भी हमने क्या पढ़ना है, जिम्नोस्पर्म्स, और वहां पे नेक्ड सीड होंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो ये बात क्लियर हुई आपको। अब स्टूडेंट्स हम एक बात और यहाँ पर स्टडी करते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। इसका मीनिंग है कि ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है, हालांकि इन्होंने अपने थैलस अलग बना दिए थे, इंडिपेंडेंट कहा था हमने कि वो अलग से फ्री लिविंग लाइफ शो कर रहे हैं, बट कुछ केसेस में जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो स्पोरोफाइट पर रिटेन, यानी कि कुछ टाइम के लिए रहता है, फॉर वेरिएबल पीरियड, ऐसे नहीं हमेशा ही रहेगा, वो कुछ टाइम के लिए फॉर एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिशन, क्योंकि उसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो उसके ऊपर रहता है। क्लियर है। अब स्टूडेंट हम पढ़ेंगे अबाउट स्पोर्स, क्योंकि हमें होमोस्पोरी और हेट्रोस्पोरी भी पढ़ना है, तो इसी लेक्चर में क्लियर करते हैं एक बार इसका ओवरव्यू। स्टूडेंट स्पोरोफाइट, स्पोर्स बनाए, प्रोथेलस बना, फीमेल और मेल थैलस मीन्स गैमेटोफाइट, गैमेट्स प्रोड्यूस हुए, फ्यूजन हुआ, जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, सारा इवेंट कहाँ हो रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट में, और ये जो इवेंट हो रहे हैं ये प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट्स हैं। ओके, जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो कुछ टाइम के लिए स्पोरोफाइट पर रहता है, और ये जाइगोट और जो एम्ब्रियो बन रहा है ये नेक्स्ट कौन सी बॉडी बना देता है, स्पोरोफाइट बॉडी। अब स्टूडेंट पढ़ते हैं आगे इसी लेक्चर में अबाउट स्पोर्स, कि स्पोर्स होते हैं वो सेम काइंड के होते हैं या डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। हमने बात की थी स्टूडेंट स्पोर्स की, कि स्पोर्स सेम काइंड के होंगे या डिफरेंट काइंड के हैं। तो मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स, यानी यहाँ पे मैं दो कैटेगरी बनाऊंगी स्टूडेंट, होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस। होमो नाम से मीनिंग क्लियर है, स्पोर्स होंगे वो कैसे होंगे, सेम काइंड। सेम काइंड ऑफ स्पोर्स यदि प्रोड्यूस होते हैं तो उन स्पोर्स को हम क्या कहते हैं, होमोस्पोरस। लाइक दिस, दो स्पोर्स हैं, चाहे वो मेल बनेंगे या फीमेल, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेल और फीमेल की बात ही नहीं उठेगी क्योंकि दोनों सेम है, तो सेम काइंड के स्पोर होंगे तो क्या कहेंगे, होमोस्पोरस। और एग्जाम्पल की बात करें तो हम कहेंगे मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स, मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स। ओके स्टूडेंट्स, और इसके लिए एक अलग टर्म यूज करते हैं, दैट इज हेटेरोस्पोरी, सॉरी होमोस्पोरी, क्योंकि अपनी होमोस्पोर्स की बात की ना, तो इवेंट हो गया होमोस्पोरी, यानी प्रोडक्शन ऑफ सेम काइंड ऑफ स्पोर्स इज होमोस्पोरी। ओके, अब आइए हेट्रोस्पोरस। हेट्रो डिफरेंट काइंड, स्पोर्स मीन्स when different kind of spores are produced, different kind of spores are produced, तो उसको क्या नाम देंगे स्टूडेंट हम, हेट्रोस्पोरस। स्पोर्स को तो कह देंगे हेट्रोस्पोरस और इवेंट को क्या कह देंगे, हेट्रोस्पोरी। ओके, अब स्पोर्स कैसे होंगे, हेट्रो मीन्स टू काइंड के। देखिए एक मैंने बड़ा बनाया और एक छोटा बना दिया, मैक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स, और आपको बताया था मैक्रो को मैं क्या कह सकती हूँ, मेगा भी कह सकती हूँ, और यहाँ पर क्या कहूँगी स्टूडेंट, माइक्रो। अब यहीं से हमारा एक पॉइंट शुरू हो जाएगा कि दो डिफरेंट काइंड के स्पोर हैं, मैक्रोस्पोर्स और वी कैन से मेगास्पोर, एंड स्मॉल इन साइज इज नॉन एज माइक्रोस्पोर। स्टूडेंट्स जो माइक्रोस्पोर हैं, अब आपसे पूछा जाए ये मेल है या फीमेल है,
कौन सा स्पोर्स है, कौन सा गैमेट्स बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, तो जो छोटे होते हैं हमेशा वो किसके लिए होते हैं, किसका साइन है ये, मेल गैमेट्स का, ओके। और जो बड़े स्पोर्स होते हैं वो किसके लिए होते हैं, फीमेल के लिए, ओके। तो दो तरह के स्पोर्स बन गए, ये स्पोर्स बनाएंगे आपके मेल गैमेटोफाइट जो छोटे हैं, और जो बड़े हैं वो क्या बनाएंगे, फीमेल गैमेटोफाइट। और इसका रीजन भी बताया था कि जो मैक्रो और मेगा स्पोर्स होते हैं ना, ड्यू टू स्टोरिंग ऑफ न्यूट्रिशन दे बिकम इन लार्ज इन साइज, ओके। तो ये लार्ज इन साइज है, फीमेल गैमेट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल, और ये क्या बना देंगे, मेल गैमेट्स, ओके स्टूडेंट। अब स्पोर्स हैं तो ये वाले बना देंगे मेल गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी, सॉरी फीमेल, और ये वाले बना देंगे मेल गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। ये क्वेश्चन आता है एज इट इज, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म होमोस्पोरी एंड हेटेरोस्पोरी? When production of same kind of spore take place, it is termed as homospory, and spores are known as homosporous. Example, most of the pteridophytes. When production of different kind of spores take place, heterospory, and spores are known as heterosporous. Two kind of spore, macro responsible for female, and micro is responsible for male. Okay. एग्जाम्पल जो हेट्रोस्पोरी शो करते हैं, और स्टूडेंट जो भी इसी लेक्चर में हमने लाइफ साइकिल कंप्लीट किया था तो वहां पर पढ़ा था ना मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट, तो ये रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट के लिए और ये हो जाएगा मेल गैमेटोफाइट के लिए, क्योंकि स्पोर से तो गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी बना रहे थे, ओके। एग्जाम्पल पूछे जाते हैं और बहुत बार, एक बार भी नहीं, कि हेट्रोस्पोरी जो है या हेट्रोस्पोरस है कौन प्रोड्यूस करते हैं, एग्जाम्पल। तो वही तो एग्जाम्पल जो बार बार आ रहे हैं, यहां पर लिख देती हूं। एक तो होता है साल्विनिया, और दूसरा जो हमने कहा था ये बार बार आएगा, सेलाजिनेला। दोनों एस है, नाम ध्यान रखिएगा। जो हेट्रोस्पोरी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, सेलाजिनेला एंड साल्विनिया, ओके स्टूडेंट। अब यहां पर ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ अबाउट टेरिडोफाइट्स, ओके, जिसमें हमने लाइफ साइकिल कंप्लीट किया और हमने इसका ये जो स्पोर्स का इवेंट है ये भी कंप्लीट किया। अब हमने आपको कहा था कि एक टर्म आती है प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट, और ये पूछा जाए तो एक तो इस तरह से आ जाए कि कहाँ ये इवेंट हुआ, तो आप कहोगे फीमेल गैमेटोफाइट में जाइगोट बन रहा था, जाइगोट से एम्ब्रियो, और ये जो इवेंट हो रहा था ना एम्ब्रियो फॉर्मेशन का, ये प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट था, यानी अब इसके बाद से सीड हैबिट बनना शुरू हो जाएगी। ये शुरुआत से पहले का, यानी सीड बनने से पहले का स्टेप था। एक ऑप्शन में ये आ जाता है कि प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट इज होमोस्पोरी, हेट्रोस्पोरी, बोथ ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस या नन ऑफ दिस। तो आपको क्या करना है, हेट्रोस्पोरी। प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट इज हेट्रोस्पोरी स्टूडेंट, ओके। तो जो हेट्रोस्पोरी होती है वो क्या होती है, प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट। क्यों कहा ऐसा, क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स बने तो डिफरेंट काइंड ऑफ गैमेटोफिटिक बॉडी बनी और उन्होंने अलग अलग गैमेट्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट किए, ओके स्टूडेंट। तो आई होप ये लेक्चर पसंद आया होगा आप लोगों को। अब इसके बाद जो हमारा नया लेक्चर होगा उसमें हम स्टडी करेंगे अबाउट जिम्नोस्पर्म। हम जिम्नोस्पर्म को स्टार्ट कर देंगे स्टूडेंट्स, ओके। थैंक यू।